स्टार्ट। गाय के मांस की मांग विश्व के बाजारों में बढ़ रही है। खाद्य और कृषि संगठन इस मांस को पौष्टिक और स्वादिष्ट बताकर उसका प्रचार करने में लगे हैं। इस कारण इसकी मांग और बिक्री में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए अवैध लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन अवैध तरीके से गायों की हत्या की जा रही है। हिंदू धर्म के अंतर्गत गाय को माता का दर्जा देने के कारण गाय हिंदुओं के जीवन में अत्यधिक महत्व रखती है। वह उनकी आस्था के केंद्र में है। अतः गोमांस खाना देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्था एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। गौ हत्या पर प्रतिबंध केवल हिंदुओं की आस्था के कारण ही नहीं लगाना चाहिए, अपितु गाय एक ऐसा पशु है जिसका सब कुछ जैसे दूध, मूत्र, गोबर इत्यादि सभी काम आते हैं। इसके अतिरिक्त एक गाय एक शोध यह प्रमाणित करता है कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करने के साथ ही ऑक्सीजन छोड़ती भी है। साथ ही गाय के 10 ग्राम घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है, जो मनुष्य के जीवन में गाय के महत्व को प्रकट करते हैं। गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाए गए का विरोध करते हुए इसके समर्थकों का कहना कि खाने का विषय लोगों की व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला है। इसे धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय हिंदू समाज को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म या समुदाय में गोमांस सेवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्होंने अपने खान पान जीवन शैली में गोमांस को शामिल कर लिया है, जो कि शरीर में पोषण की आवश्यकता भी बन गई है। ऐसे में यदि गोमांस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उनका खान पान भी प्रभावित होगा, जिसे लोग सहजता से स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। इस विषय को धार्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गाय भी प्रकृति द्वारा निर्धारित खाद्य श्रृंखला का अभिन्न अंग है। मांसाहारी द्वारा शाकाहारी का भक्षण खाद्य श्रृंखला का नियम है। यदि गौमांस का सेवन रोक दिया जाता है तो इससे प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी एवं ऊर्जा प्रवाह में कमी आएगी, जो कि पारिस्थितिकी के लिए भी उचित नहीं है। संवैधानिक पक्ष से भी गोमांस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों के प्रति एक ही दृष्टिकोण रखा जाता है। गोमांस पर यदि प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह कानूनी या वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाएगा।
जिसका आधार केवल धर्म ही होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण कोई भी कानून धर्म के आधार पर बनाकर आम जनता पर थोपा नहीं जा सकता। ऐसा किया जाना भारत की विविधता में एकता की प्रकृति के विपरीत होगा। गोमांस एक विवादास्पद मुद्दा है जिस पर लंबी बहस हो रही है। धार्मिक आस्था के अनुसार हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। इसकी हत्या से हिंदू संस्कृति और परंपरा को ठेस पहुंचती है। इस पर प्रतिबंध के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि सरकार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रही है। किसी व्यक्ति के खान पान का निर्धारण सरकार नहीं कर सकती है। इस प्रतिबंध के बाद गौरक्षकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग निर्दोष लोगों की भी हत्या कर रहे हैं। यह सब गलत है। गो हत्या पर लगे प्रतिबंध के साथ साथ लोगों को नैतिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कानून को अपने हाथ में लेना भी गैर कानूनी होता है।